ऐसी बातों का इकरार करना आरंभ करना है, मैं अपने मुंह से भली बातें बोलूंगी। मैं अपने मुंह को किसी को निराश करने के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगी, बल्कि मैं हमेशा उसके द्वारा लोगों को प्रोत्साहित करूंगी। मैं अपने शब्दों से श्राप नहीं आशीष दूंगी। और मैं हर दिन ये प्रार्थना करती हूँ, ये बाइबल में है, प्रभु मेरी जीभ पर नजर रखना, कहीं मैं अपने मुंह द्वारा आपके विरुद्ध न बोलूं। मैंने सोचा था शायद यहां थोड़ी शांति होगी आज। मेरा मतलब आप सबका ऐसा हाल। एक बात को यहां मौजूद है 17,000 नया जन्म लिए हुए इंसान और परमेश्वर से प्रेम करते हैं। और हम सभी की आशाएं होती हैं, सपने होते हैं और कई प्रार्थनाएं होती हैं। पर मैं कह सकती हूं कि इसका बड़ा कारण है कि आप में से बहुतों ने और मैंने वो नहीं देखा जो मैं चाहती हूं। वो ये है कि जीवन के बहुत सालों तक जब मैंने सोचा कि मैं परमेश्वर का इंतजार कर रही हूं, मैं परमेश्वर का इंतजार नहीं कर रही थी। वो इंतजार कर रहे थे कि मैं कब शैतान से सहमत होना छोड़कर उसके साथ सहमत होंगी। आमीन। आइए यहाँ कुछ और वचन पढ़ते हैं। एक फैसला कीजिए और हर दिन प्रार्थना करना आरंभ कीजिए। नीति वचन 8:6-8। सुनो, क्योंकि मैं उत्तम बातें कहूंगी और जब मुंह खोलूंगी तब उससे सीधी बातें निकलेंगी, क्योंकि मुझसे सच्चाई की बातों का वर्णन होगा। दुष्टता की बातों से मुझको घृणा आती है। मैं आपको चुनौती देती हूँ कि आप एक नोटबुक उठाइए और नीति वचन और बाइबल में जहां भी मुंह या शब्दों का जिक्र हो उन्हें पढ़ना आरंभ कीजिए और उन्हें लिख लीजिए और बैठकर कहिए, परमेश्वर आपकी दया और कृपा द्वारा मैं जानती हूँ मैं अपने बल पर यह नहीं कर सकती, पर मैं पूरा सहयोग करूंगी। मैं अपना हिस्सा करने वाली हूँ, मैं प्रार्थना करने वाली हूँ, मैं इकरार करने वाली हूँ और मैं अपने मुंह का इस्तेमाल नहीं करूंगी। आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मैं शैतान को इसका इस्तेमाल नहीं करने दूंगी। भजन संहिता 19:14। मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग हो। हे यहोवा, मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान, दाऊद कह रहा था, तेरे सम्मुख ग्रहण योग हो। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर। वैसे आप जानते हैं कि आपसे गलतियां होंगी, पर जैसे ही आपसे कोई गलती हो या मुझसे हो, हमें पश्चाताप करना चाहिए। हर एक बात जो हमें अपने मुंह से नहीं करनी चाहिए। मैं आपको 6 ऐसी बातें बताऊंगी जो हमें करनी और 6 जो नहीं करनी चाहिए। पर मैं पहले ही जानती थी, जब मैं इस सभा में आई थी, मैं ये सब नहीं सिखा पाऊंगी। पर कुछ काम जो बाइबल हमें अपने मुंह से रोकती है वो है आंकना, अफवाहें उड़ाना, निंदा करना और वहां अपनी राय देना जहां जरूरत ना हो। मैं आपको डेव और अपनी बात बताती हूँ। हम एक होटल में गए जहां हम कई बार भोजन करने जाते हैं पिछले कई सालों से, इसीलिए हम वहां काम करने वालों को जानते हैं। डेव का ध्यान गया हमारी सेवा करने वाली एक महिला पर, इसलिए जब हम वहां गए मैंने उनसे ये पूछा, मैंने उनका नाम बदलकर बताया। मैंने उनसे पूछा, क्या मैरी अब यहाँ काम नहीं करती? उन्होंने बताया नहीं, उसने काम छोड़ दिया है। मैंने पूछा वो कहाँ गई है? उन्होंने बताया वो और जॉन उस होटल में काम करने वाला एक व्यक्ति था। उन्होंने बताया मैरी और जॉन प्रेम करते थे, पर किसी वजह से वो अलग हो गए। जॉन ने फिर उसकी एक अच्छी सहेली से विवाह कर लिया और जॉन अभी भी यहाँ है, पर मैरी चली गई है और अब काम करती है कहीं और, किसी अन्य स्थान पर। फिर मैंने डेव से कहा, जब हम जा रहे थे, मैंने कहा मैंने पता लगाया मेरे को क्या हुआ था, वो कहाँ काम कर रही है। और जॉन और वो एक दूसरे से प्यार करते थे। और डेव ने कहा वो और जॉन? डेव ने पूछा वैसे उसे जॉन में क्या नजर आया था? मैंने कहा बताओ, जॉन में क्या खराबी है? उन्होंने कहा जॉन इतना अच्छा नहीं दिखाई देता। मैंने कहा वैसे मैरी स्वयं भी परियों जैसी नहीं दिखती है। डेव ने कहा हाँ, पर उसे जॉन से अच्छा लड़का मिल सकता है। अचानक मैंने कहा जरा ध्यान दीजिए, हम फैसला कर रहे हैं उन्हें किसके साथ प्रेम करना चाहिए, किसके साथ नहीं करना चाहिए। हमने फैसला कर लिया कि दोनों अच्छे नहीं दिखती। इसलिए जब हम गाड़ी में ही थे तो डेव ने कहना आरंभ किया, है परमेश्वर
हमें क्षमा कीजिए, कृपया हमें क्षमा कीजिए। हम ये क्या कर रहे थे? हम कई बार ये करने के दोषी होते हैं। ऐसा करना कितना गलत है ना? वैसे आप तो ऐसा कभी नहीं करते होंगे, है ना? आप समझते हैं ना कि ये व्यर्थ की बातें थी, जिनमें कोई सकारात्मक शक्ति नहीं थी। वो असल में, ध्यान दीजिए, वो शक्ति बर्बाद करने वाले शब्द थे। मैं आपको देना चाहती हूं आज एक हथियार, जिससे लड़ाई करने में आपको मदद मिले और आप हर गढ़ को ढा दे अपने जीवन में। ये एक हथियार है जो आपके जीवन में शक्ति बढ़ाएगा और शैतान की शक्ति छीन लेगा। हमें ये करना चाहिए, जिसकी सारी दुनिया में सेवकाई है। हमें असल में कहना चाहिए था, मैरी को शायद बहुत दुख हुआ होगा। हमें इसी वक्त उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए ताकि वो ठुकराए जाने के दर्द से मुक्त हो जाए और परमेश्वर किसी बढ़िया व्यक्ति को ले आए उसके जीवन में। आइए प्रार्थना करें कि उसे अपनी नई नौकरी में आशीष मिले। हम ये कर सकते थे और इससे परमेश्वर को प्रसन्नता मिलती। हम उसकी मदद कर सकते थे। और जब भी हम अपने मुंह से बुरी बातें करते हैं, मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि ये हमारे आनंद को प्रभावित करता है। मुझे इस बात पर गहरा विश्वास है कि ये हमारे आनंद को प्रभावित करता है। एक वचन अचानक मेरे दिमाग में आया है, हमें उसकी तरफ जाना चाहिए 1 मिनट के लिए। मैं याकूब 1। क्या मैंने कोई मजाक किया है? यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और धार्मिक काम पूरे करे और अपनी जीभ पर लगाम न दे पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी सारी की सारी भक्ति व्यर्थ है, कोई फल देने वाली नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। बाइबल के मुताबिक हमें एक ही मुंह से परमेश्वर को आशीष और मनुष्य को श्राप नहीं देना चाहिए। आमीन। आज किसी को ज्ञान प्राप्त हो रहा होगा। ये तब की बात है जब यीशु गए थे, जब समय आ गया था उनके लिए क्रूस पर जाने का और उन्हें ज्ञात था कि उन्हें कष्ट उठाने पड़ेंगे। यूहन्ना 14:30 में उन्होंने असल में कहा था अपने चेलों से, अब ये समय नजदीक है, जिस समय की मैंने बात की थी वो नजदीक है। ध्यान दीजिए क्या लिखा है, मैं उससे तुम्हारे साथ और बातें न करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है और मुझ में उसका कुछ नहीं। आप समझ रहे हैं? मैं अब वो करने का समय आ गया है जो करने के लिए मुझे भेजा गया था, और मुझ पर उससे ज्यादा दबाव होगा जितने की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। ऐसा युद्ध हो रहा था जैसे पहले कभी नहीं हुआ था। भलाई और बुराई में युद्ध, शैतान और परमेश्वर में युद्ध हो रहा था। यीशु के कहने का अर्थ यह था, शैतान के मेरे जीवन में प्रवेश करने का कोई मार्ग नहीं है और मैं कोई बेवकूफी की बात करके उसे वो नहीं दूंगा। इसलिए मैं चुप रहने वाला हूं, क्योंकि जब आप पर दबाव होता है, चलिए एक बात समझ लीजिए, जब आप पर दबाव हो सबसे बढ़िया काम ये करें, अपने होठों को सीले, किसी स्थान पर अकेले बैठे और एकदम चुप रहें। क्योंकि जब हम पर दबाव होता है, इस बात की संभावना होती है कि यदि हम कुछ बोलेंगे तो वो गलत बात होगी। मैं आज बेहतर प्रचार कर रही हूं। पर अब मैं दोबारा जोर देकर कहूंगी, आपको प्रार्थना 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 करना चाहिए। क्या आपके मुंह का बचा हुआ है? हम लोगों को अपने शब्दों द्वारा आशीष दे सकते हैं। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को आशीष दी। गिनती में उन्होंने कहा है, हम आशीष दे सकते हैं लोगों को बोलकर। आशीष की प्रार्थना इतनी बहुमूल्य थी कि पिता उसे दे देते थे अपने पहले जन्मे पुत्र को, जिसकी याकूब को इतनी इच्छा थी कि वो एसाव से वो लेने के लिए झूठ बोलने, चुराने और छलने के लिए तैयार था। एक बार
इसहाक को ज्ञात हुआ कि उसे धोखा दिया गया था और उन्होंने गलत बच्चे के लिए आशीष कही थी। उन्होंने कहा, मैंने वो दे दी है और अब मैं वापस नहीं ले सकता। एक बार शब्द मुंह से निकलने के बाद हम अक्सर उन्हें वापस लेना चाहते हैं। हम कम से कम प्रार्थना करके वो कहते हैं, परमेश्वर कृपया इसके बारे में कुछ कीजिए, उसे रद्द कर दीजिए, रद्द कर दीजिए। क्या किसी को यह पहले से ज्यादा गहराई से समझ में आया है? हमारे शब्द हमारी आत्मिक परिपक्वता के सूचक होते हैं। महत्वपूर्ण नहीं कि आप सप्ताह में कितनी बार चर्च जाते हैं। मैं आपके साथ आधा घंटा बात करके बता सकती हूं कि आप आत्मिक तौर पर कहां हैं। यदि आप अन्य लोगों के बारे में बातें करते हैं आलोचना करने के लिए, अन्य लोगों के बारे में बात करते हैं आलोचना के लिए, आप में शायद धार्मिक भावना है, क्योंकि धार्मिक मनुष्य सोचते हैं वे अन्य सभी से बेहतर हैं, इसलिए हम उनके मुंह से बहुत आलोचना और फैसले सुनते हैं। नीम पे चढ़े करेले। मुझे आपसे प्रेम है। एक बात याद रखिए, मैं आपको ऐसा कुछ भी सिखाने की कोशिश नहीं करती जो परमेश्वर ने पहले मुझे सिखाया नहीं होता। पर मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आप अपना मुंह इस्तेमाल करना आरंभ कीजिए हर अच्छे काम के लिए। आप अपने फैसले कीजिए कि आप इतने व्यस्त रहेंगे अपने मुंह का इस्तेमाल करने में आशीष देने के लिए कि आपको नकारात्मक बातों के साथ संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप होने वाले होंगे सही काम करने में इतने व्यस्त कि गलत काम के लिए स्थान नहीं होगा। अपने पास आने वाले हर व्यक्ति को अच्छा महसूस करवाइए, आभारी होइए और आभार प्रकट कीजिए। अपने मुंह का इस्तेमाल कीजिए आशीष बनने के लिए। अपने मुंह का इस्तेमाल कीजिए। आमीन। जॉन और स्टेसी आज यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमें बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमारे आने वाली स्त्रियों की सभा में बोलने वाले मेहमानों में से आप एक होंगे। हम उसके बारे में बहुत उत्साहित है। मैं बताना चाहूंगी अपने दर्शकों के लिए कि हम इस ओर बहुत ध्यान देते हैं कि हम वहाँ किसे बुला रहे हैं, क्योंकि हमें ज्ञात है कि लोग वहाँ आने वाले बहुत लोग सभा में आने के लिए बड़ा बलिदान करते हैं और ये उनके लिए महत्वपूर्ण होता है। वे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। इसलिए जब हमने उस विषय में सोचा, हमें आपका ख्याल आया, क्योंकि मुझे पता है आप उसके बारे में बहुत सिखाते हैं और आपको उसका बहुत अनुभव है। तब मैं बहाली के बारे में कहती हूँ कि परमेश्वर बहाल करते हैं। उसका आपके लिए क्या अर्थ है? मैं उसके बारे में बहुत उत्साहित होती हूँ। किसी सभा के लिए मैं उससे बेहतर विषय सोच नहीं सकती हूँ। असल में ये मसीहत की नींव है। जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ कि परमेश्वर कैसे बहाल करते हैं कोई जीवन या कोई विवाह या किसी मनुष्य को, कि वो उससे ज़्यादा सुंदर बनता है जितना वो आरंभ में होता है। मेरे लिए निजी तौर पर बड़े होना एक गैर हाजिर पिता के साथ, और मेरी ये कहानी पर अन्य बहुत लोगों को भी वही अनुभव हुआ होगा जो मैंने महसूस किया है। मुझे बहुत दुख मिला था। शायद एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसे दुख ना मिला हो, पर मैं उसे हल्के में नहीं ले रही। मुझे बहुत जख्म मिले थे और उन जख्मों के कारण जो मुझे मिले थे, मुझे महसूस होता कि मेरे बारे में सबसे बड़ी सच्चाई ये थी कि मैं एक निराशा थी, बहुत बड़ी निराशा थी। और आज नहीं तो कल जॉन सहित हर किसी को ये पता चल जाएगा और वो मुझे छोड़कर चले जाएंगे। इसलिए मुझे याद है पहली बार जब मैं परमेश्वर के साथ सैर करने गई, एक बहुत भयानक दिन के बाद मैं अपने घर से निकल गई। मैं उनके साथ नहीं रहना चाहती थी, वे भी मेरे साथ नहीं रहना चाहते थे। मैंने परमेश्वर की महिमा करना आरंभ किया। इतनी सुंदर सृष्टि बनाने के लिए वो अद्भुत थी। मैंने इन्हें अपने दिल में ये कहते सुना, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि तुझे ये अच्छी लगती है बेटी। मैं अचंभित रह गई, मैं आपकी बेटी हूँ। कहाँ मैं सोच रही थी कि मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ, एक अच्छी पत्नी नहीं हूँ। इन सब के बीच आप मुझे अपनी प्यारी बेटी जैसी समझ रहे हैं, जो सच था। फिर मुझे ये समझ आना आरंभ हुआ कि मैं परमेश्वर के लिए क्या हूँ, और इसी ने मुझे बहाली दिलाई मेरे सच्चे दिल को, ताकि मैं उसके द्वारा जी सकूं। शैतान हमेशा चाहता है कि हम सोचें बहुत देर हो गई है, कि चाहे हमने अपनी घटिया जीवनों को बदलने के लिए दबाव डालने का फैसला किया हो, फिर भी हमारे जीवन बहुत बढ़िया नहीं होंगे। इसका कारण यह है कि हमसे गलती हुई होती है। हमने ये काम किया होता है जिसने हमारा जीवन तबाह किया होता है, या किसी अन्य ने। और उसके मुझे याद है जब मेरे पिता जिन सालों के दौरान मेरा यौन शोषण कर रहे थे, मुझे ये सोचना याद है कि एक न एक दिन मुझे विश्वास है कि मेरा भी बढ़िया जीवन होगा, पर वो वैसा कभी नहीं होगा जैसा उसे होना चाहिए था या जैसे हो सकता था।
यदि मेरे साथ वो जी, न जी। हुआ होता, मैं जी। सोचती हूँ कितने लोग अपने वो जी। उसमें फंसा हुआ महसूस जी। करते होंगे जो उनके साथ बुरा हुआ था, जो उनके वश में नहीं था, या उनके स्वयं के द्वारा किए किसी गलत काम में जिसके बारे में उन्हें बाद में समझ आई होगी। पर शुभ समाचार ये है कि यीशु हमें बिल्कुल। उससे आजाद कराने के लिए आए, हमें बहाल जी। करने और हमें दोबारा ले जाने के लिए उस सुंदर, संपूर्ण, शानदार, महिमामय स्थान पर जहाँ परमेश्वर हमें देखना चाहते हैं। इसलिए आज बढ़िया मौका है हमारे लिए सारी दुनिया के लोगों के साथ बात करने और बताने का कि अभी देर नहीं हुई, आपके लिए अभी देर नहीं हुई, सही कहा। और आपने नहीं किया बहुत कुछ जो इतना बुरा था कि परमेश्वर वहां आप तक नहीं पहुंच सकते जहां आप हैं, और आपको बाहर नहीं निकाल सकते। परमेश्वर जी की बात हाँ, छोटी जी, हमने आप सच देखा कह और रही हैं। अनुभव किया है कि हाँ। प्रभु अच्छे हैं। मेरा मतलब है जो स्वास्थ्य हमें उपलब्ध हुआ है उससे काफी ज्यादा है बिल्कुल। जितना मैं कभी मुमकिन समझती थी। मुझे याद है परमेश्वर ने जब मेरे साथ बात करके कहा था कि मुझे तुमसे हैरत नहीं होती, तो मैं बिल्कुल ओ जी। नहीं, मुझे नहीं पता था तुम ऐसे निकलोगी। देखिए, परमेश्वर आदि में अंत जानते हैं, वो हमारे बारे में हर छोटी बात जानते हैं, फिर भी हाँ। वो हमें चुनते हैं और जी। अपने साथ संबंध बनाने के लिए बुलाते और हैं। क्योंकि वे आपके जीवन की कहानी जानते हैं, वे आपकी यादें स्वस्थ कर सकते हैं। बिल्कुल सही। देखिए, ये सबसे शक्तिशाली बात है। वे सिर्फ हमारे वर्तमान के परमेश्वर नहीं हैं, हाँ, या बिल्कुल। भविष्य के स्वर्ग के परमेश्वर नहीं हाँ। हैं। वे आपके गुजरे कल के परमेश्वर जी, हैं, बिल्कुल। और वे अब आपके जीवन में लौट कर आ सकते हैं और स्वस्थ कर सकते हैं उन यादों को, ताकि वे यादें आपको आइंदा परेशान हम ना यादें करें। स्वस्थ करने के बारे में बहुत सुनते हैं, सो आप मेरे साथ व्यवहारिक बनिए और बताइए क्या अर्थ है यादें स्वस्थ करने का। जैसे कि आप जानती ही हैं, हम में से ज्यादातर अपने गुजरे जीवन में कहीं फंसे होते हैं। जैसे उस दिन हम सब स्कूल में बहुत शर्मिंदा हुए थे, या वो दिन जब हमारे पिता ने हमारे साथ कुछ घिनौना किया था, या स्टेसी के साथ 19 साल की उम्र में बलात्कार हुआ था। हम फंसे रहते हैं उन यादों में, और हमें अभी भी थोड़ा डर लगता है, हमारे में अभी भी थोड़ा क्रोध होता है। फिर हम यीशु को बुलाते हैं उस पल में, क्योंकि वे हर समय के परमेश्वर हैं। हम चाहते हैं वो लौट कर आए, हमें स्वच्छ करने, मुक्त करने अतीत से। वे असल में आपके अतीत को दोबारा लिखेंगे। वे आपको उससे आजादी दिलाएंगे यदि आप उन्हें प्रवेश करने का मार्ग देंगे। एक मशहूर आयत है प्रकाशित वाक्य 3 में, मैं दरवाजे पर खड़ा दस्तक दे रहा हूं, है ना? ये असल में मसीहों के लिए लिखी गई है। वो गिरजाओं के लिए एक पत्र है, ठीक? और वे कह रहे हैं, यदि आप मुझे अंदर आने देंगे तो मैं अंदर आ जाऊंगा, और फिर हमारे दिलों में वो स्थान जहां हमने गढ़ बनाए हैं, जिनके आसपास पत्थर की दीवारें बनाई हैं, हम वो दोबारा खोलते हैं और कहते हैं, यीशु, उस यादों में आओ, मेरे जीवन की उस घटना में आओ। हम सभा में इसी के बारे में बात करने वाले हमारे हैं। विश्वास का बदलना जरूरी है। जी हाँ। बाइबल में साफ लिखा है, आपके साथ वैसा ही हो जैसा आप विश्वास करते हैं। बाइबल एक नए सिद्धांतों की किताब है। उसके अनुसार जब हमारे मन का नवीनीकरण होता है, हमें उस तरह सोचना चाहिए जैसे परमेश्वर सोचते हैं, दुनिया की तरह नहीं। तब हमारे लिए एक बिल्कुल नए जीवन और विश्वास करने का मार्ग बनता है, जैसे मैं अब सचमुच विश्वास करती हूँ। ये कोई वचन नहीं जो मैं सुनाती हूँ, पर मैं सचमुच मानती हूँ कि सभी बातें मिलकर भला करती हैं। इसलिए नहीं कि वे अच्छी हैं, बल्कि इसलिए कि परमेश्वर अच्छे हैं। इसलिए मेरे साथ बचपन में जो हुआ, या 19 साल की उम्र में आपके साथ बलात्कार किया गया, आपके पिता को शराब की लत थी, और इस तरह की अन्य घटिया बातें जो आप देखने वाले हैं साथ हुई होंगी, वे अच्छी बातें नहीं थी। उनमें परमेश्वर का हाथ नहीं था, वो शैतानी कार्य थे जो शैतान हमें बर्बाद करने के लिए करता है। पर परमेश्वर बहाल करते हैं वो सब चीजें जो हमसे छीन ली गई थी। यदि हम ये विश्वास करेंगे कि परमेश्वर भले हैं, वो उनके द्वारा हमारे जीवनों में काम करेंगे और किसी तरीके से हमें बनाएंगे बेहतर मनुष्य, क्योंकि परमेश्वर अच्छे हैं, वो हमारे अंदर कार्य करते हैं, वो हमें बनाएंगे बेहतर मनुष्य। परमेश्वर अद्भुत हैं, वे बहाल करने वाले परमेश्वर हैं। बेशक वे बातें घटित हुई थी, हमें याद रहता है कि वे हुई थी, पर वे फिर हमें दुख देने के लायक नहीं रहती हैं। इसके अलावा परमेश्वर हमें, मेरा मतलब उनकी जो दया आपको प्राप्त है, हमें प्राप्त है, सेवकाई और परमेश्वर द्वारा दी अन्य चीजें हमारे द्वारा भुगते कष्टों के बदले में। ज्यादातर लोग अपनी कहानी नहीं बदलना चाहेंगे एक बार परमेश्वर के उनके जीवन में आने के बाद। मैं अपनी आप बीती बहुत इस्तेमाल करती हूँ अपनी शिक्षा में, और मुझे विश्वास है कि आप भी करते होंगे। पर क्या आपको कई बार बात करते समय महसूस नहीं होता उन बातों के बारे में जो आपके साथ बहुत पहले घटी थी? आपको कई बार ये महसूस नहीं होता कि आप ऐसे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जिसे बहुत पहले जानते थे? मुझे ऐसा लगता है, मेरे विचार से जब मैं बात करती हूँ,
उस नन्ही लड़की की जिसका शोषण हुआ था और कई सालों तक वो चलता रहा और वो बहुत डरती रही। ऐसा लगता है जैसे वो किसी अन्य के साथ हुआ था, क्योंकि जैसा बाइबल में लिखा है कि जब हम मसीह में होते हैं हम एक नई सृष्टि बनते हैं। पुरानी बातें गुजर जाती हैं, जैसा आपने कहा है, हम उन्हें याद कर सकते हैं। पर अब जब हम उन्हें याद करते हैं उसका एक मकसद होता है कि उनके द्वारा हम किसी और की मदद करना चाहते हैं। मैं बैठकर वो बातें इसलिए याद नहीं करती कि अपने दुखों से लिपटे रहूं और सोचूं मुझ पर कितना जुल्म हुआ था। ऐसा होता है कि हम मसीह में नई सृष्टि बनते हैं और परमेश्वर का हमें बहाल करना एक नई शुरुआत होती है। जी हाँ, मुझे अपने विवाह के आरंभिक वर्षों की याद आ रही है। वे बहुत दूर महसूस होते हैं। अब हम बिल्कुल भिन्न इंसान हैं और मुझे हैरत होती है कि हम यहाँ तक कैसे पहुँचे, हम कैसे सफल हुए। पर देखिए, यही तो बहाल होने की खासियत है। हमारे जीवन के हर पहलू पर इसका प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है, जैसे ही हमने परामर्श लेना आरंभ किया, जैसे ही हमने मसीह को तलाशा, उन्होंने हमें अंदर से बाहर तक स्वस्थ करना आरंभ किया। उन्होंने हमारे विवाह को स्वस्थ किया। 2 बार तलाक लेने की नौबत आ गई थी। उन्होंने हमारे विवाह को और घर को स्वस्थ किया, जिसका हर पक्ष पर प्रभाव पड़ा और हमारी एक सेवकाई है बहाल ही की, क्योंकि वो यहाँ आरंभ हुई थी, है ना? हमने देखा और अनुभव किया है कि प्रभु अच्छे हैं। मेरा मतलब है जो स्वास्थ्य हमें उपलब्ध हुआ है उससे काफी ज्यादा है जितना मैं कभी मुमकिन समझती थी। ये सच है। जब मैं अपने अतीत के बारे में सोचती और अपनी गवाही बताती हूँ, ऐसा लगता है वो कोई अन्य इंसान थी, क्योंकि मैं ये सवाल पूछती हूँ, क्या आप मुझे प्रेम करते हैं? मैं किसी के प्रेम के लायक हूँ? और मुझे हमेशा यही जवाब मिला अपने पूरे बचपन और जवानी में कि नहीं, तू नहीं है। पर परमेश्वर ने मुझे हाँ में जवाब दिया, तू प्रेम के लायक है, तू सभी को पसंद है। धरती की नींव रखने से पहले से मैं तुझ पर ध्यान दे रहा हूँ, जिसके बारे में तू नहीं जानती। हम महसूस नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम हाथ धोकर उनके पीछे पड़े हैं, वो हमें चुनते हैं। जी हाँ, उनका प्रेम हमें बदलता है। परमेश्वर हमें चुनते हैं। बिल्कुल। जी बिल्कुल। जी हाँ, मुझे थेसलोनियंस की वो आयत पसंद है जिसके अनुसार मेरी प्रार्थना है कि आपका आत्मा, जीव और शरीर परिपूर्ण बने हों। हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने के लिए परमेश्वर बहाल करना चाहते हैं पूर्ण मनुष्यों को। वे चाहते हैं हम में पूर्ण बहाली हो और हम सभी की बहाली हो। मेरे विचार से जॉयस, मुझे नहीं लगता कि ज्यादातर लोग जानते हैं कि ये मसीहियत है। उन्हें शायद पता ना हो। मेरे विचार से ज्यादातर लोग, चलिए इसे इस तरह से कहते हैं, ऐसे लोग बहुत कम हैं। कम से कम अपने जीवन में कई सालों तक मैं ऐसी थी। मेरे लिए मसीह होने का अर्थ था रविवार को चर्च जाना। मैं कोशिश करती थी थोड़ी भली बनने की। जी, मेरा मतलब यह है कि भली बनने की कोशिश करती थी। और मैं हर दिन बाइबल का एक अध्ययन फर्ज समझकर पढ़ती थी। मैं रोज वही छोटी दयनीय प्रार्थना करती थी। मैं इसलिए उसे दयनीय प्रार्थना कहती हूँ क्योंकि मैं वो विश्वास के द्वारा नहीं करती। बिल्कुल। और अफसोस की बात यह थी कि मुझे सचमुच इस बात का विश्वास था कि यीशु मेरे मुक्तिदाता थे। मुझे कृपा द्वारा बचाव के सिद्धांत की समझ थी और मुझे इस बात का पक्का विश्वास था कि यदि मैं करूंगी तो मैं स्वर्ग ही जाऊंगी। पर मैंने रहना था एक दुखी मनुष्य। जितना समय मैं जीवित होती और मुझे सफलता भी मिली होती अन्य बहुत लोगों को दुखी करने में, पर उन्हें जानना अनंत जीवन होता है। परमेश्वर को जानना सिर्फ इतना नहीं कि हर सप्ताह चर्च में हाजिर होना और फर्ज पूरा करना, बल्कि ये सीखना कि ये आपके हर पहलू की परवाह करते हैं और बहाल करना चाहते हैं। बहाल, हर चीज को बहाल आपके जीवन में। इसीलिए मैं इस सभा के बारे में बहुत उत्साहित हूँ। जी, मैं भी। मुझे सचमुच प्रसन्नता है कि आप दोनों वहाँ आएंगे, क्योंकि मेरे विचार से आप सबसे बढ़िया सिखाने वालों में से हैं इस धरती पर। बहाली के विषय पर आप इसे बेहद सादगी से सिखाते हैं और आप जानते हैं कि हम आम इंसान हैं। ये सच है ना? आप दोनों में सब आम इंसान है जिन्हें बहुत समस्याएं हैं और हमने परमेश्वर को न्योता दिया है कि वो हमारे जीवनों में आए और उन्हें बदले। और हम सभी बहाल होने का दावा कर रहे हैं। हम कोई विशेष व्यक्ति नहीं है। परमेश्वर एक के लिए जो बातें करते हैं वो अन्य सभी के लिए करेंगे। बिल्कुल। इसलिए आज यहाँ आकर लोगों को सभा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए आपका धन्यवाद। और हम आने के लिए बहुत उत्साहित हैं। मैं उत्साहित हूँ। मुझे विश्वास है कि आप सचमुच कुछ शक्तिशाली बातें बताएंगे और परमेश्वर मुझे भी अच्छी बातें सुनाएंगे। हमारे साथ नैन्सी भी होंगी, वे हमें कुछ महान बातें बताएंगी। हम बहुत आनंद उठाएंगे। हम बहुत अधीरता से इसका इंतजार कर रहे हैं। धन्यवाद।
जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए कितने अहम हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं। हम आपके आभारी हैं और हम धन्यवाद करते हैं अपने सब मित्रों और सहयोगियों का कि उन्होंने इस विश्वव्यापी सेवकाई को संभव बनाया। मिलकर हम भूखों को खिला रहे हैं, गरीबों को पहना रहे हैं और कई देशों में सुसमाचार पहुंचा रहे हैं। कृपया हमसे संपर्क करें या विजिट करें jmmindia.org पर। आज ही अपनी प्रार्थना के अनुरोध बताने के लिए, हमारे साधनों के बारे में और जानकारी और जॉयस की सभाओं का शेड्यूल जानने के लिए और हमारे सहयोगी बन जाएं दुनिया भर में मसीह का प्रेम बांटने के लिए।